Hello everyone. This is the second video of the series Learn from my experience. Topic of this video is additional efforts equals to additional marks. Before coming to the topic, there is a disclaimer that this video is not for 2024 Civil Services Mains appearing candidates. उनके लिए यही एडवाइस है कि अपने नोट्स और जितना उन कुछ मटेरियल है उस पर स्टिक रहें एंड फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव एंड दिस विल बी फॉर द कैंडिडेट्स जो अपीयर हो रहे हैं 2025 या ऑनवर्ड्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसे बताया था जनरल वर्सेस स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो कास्ट वाला क्वेश्चन था पेपर वन में, उसको लेके मैंने बताया था, उसको आप देख लेना। तो यहाँ पर भी मैं टारगेट करूंगा स्पेसिफिक क्वेश्चंस को, जो कि पहले से जो डिमांड चेंज हो रही है। तो मैं दो एग्जांपल से इनको समझाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 2022 पेपर टू। डिस्कस द एफिकेसी ऑफ ग्लोबल कन्वेंशंस टू कॉम्बैट इंटरनेशनल टेररिज्म। क्वेश्चन में कन्वेंशंस पूछी हैं और ग्लोबल कन्वेंशंस पूछी हैं, ना कि यूएन कन्वेंशंस पूछी हैं। तो काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक टेररिज्म, और ये मेंशन है हमारे सिलेबस में। ग्लोबल कंसर्न्स करके टॉपिक है, उसमें मेंशन है। तो अगर आप जिन्होंने अगर ये दिया हो 2022, तो वो अगर रिकॉल करें, तो पहले मैम के नोट्स में जो था, सुब्रा रंजन मैम के नोट्स में जो था, यहाँ पे अगर आप ब्लैक कलर से देख पा रहे हो, ये मेरा क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है इनसाइट्स आईएएस से। तो जिसका भी क्वेश्चन पेपर है, उन्होंने भी यहाँ पे जो लिखा है यूएनएससी 1267 रेजोल्यूशन, और नो डेफिनेशन, ये अगर देख पा रहे हो तो नो डेफिनेशन इसका है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। तो और बाकी कन्वेंशन नहीं थी 2022 से पहले, अब का मुझे नहीं पता क्या नोट्स में है क्या नहीं है। तो इससे रिलेटेड मैं बता दूं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द एफिकेसी ऑफ ग्लोबल कन्वेंशन। इसीलिए मैं इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ जनरल वर्सेस स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस अब स्पेसिफिक हो रहे हैं किसी भी टॉपिक में, वो स्पेसिफिक डिमांड कर रहे हैं, उसी को आपको एड्रेस करना है। ज्यादातर लोगों ने इन दो एस्पेक्ट को लेके इस क्वेश्चन को ओपन किया होगा, मतलब जो 3 पेजेस लिखने हैं डेफिनेशन वगैरह के बाद, वो किया होगा। लेकिन अगर आप एडिशनल एफर्ट डालते हैं, एडिशनल एफर्ट्स का मतलब है अगर आप ये टॉपिक को बुक से रिफर करते हैं, तो वहां पर आपको मिल जाएगा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेग कन्वेंशन है फॉर द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट। और इसी बुक में मेंशन है 1960s और 70s के डेकेड में रैम्पेंट हाईजैकिंग जो हो रही थी, स्पेशली फ्रॉम पैलेस्टाइन साइड, वो आप अगर इसमें मेंशन कर देते हैं, तो अगर आप अपने आप को इवेल्युएटर के प्लेस पे रखते हैं, और किसी ने कन्वेंशन को वहां से 1960 वाले डिकेड से कन्वेंशन का मेंशन करना स्टार्ट किया है, और धीरे 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 करके ये 1990s की है, ये सीसीआईटी, तो तब उस पर आता है। तो आप खुद इमेजिन कर लें कि आप किसको कितने मार्क्स देंगे। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ये 2023 का है। 2023 में ये क्वेश्चन था पेपर टू में। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ट्राइड टू बिकम अ थर्ड फोर्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स but failed because it was too large and unwieldy। तो इसमें एक दो लोग से मैंने डिस्कस किया था, और मैंने डिस्कशन भी सुना था। तो कई कैंडिडेट्स इसको, जो वही ट्रेडिशनली नोट्स में मेंशन है, उस अलोंग लिखा था, फिर रेलेवेंसी डिस्कस करने लगे थे नाम का इस टाइम पे, वैसे करके उन्होंने लिखा था, क्योंकि ये 20 मार्कर था, 4 पेजेस। लेकिन इसमें अगर आप कर इस पर एम्फेसिस करते हैं, या करना ही होगा अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, टू लार्ज एंड अनवीडी। तो इसमें एक अच्छी केस स्टडी आती है, एग्जांपल आता है क्यूबा का, जो कि प्रोमिनेंट प्लेयर था
नाम में एक प्रोमिनेंट प्लेयर था उस टाइम 1970s में। और ये लीडरशिप अज्यूम की, ये सब लिखा है। ये विकिपीडिया का पेज है, कोई आपको बहुत ज़्यादा कोई बुक्स उसके लिए नहीं रिफर करनी है। लेकिन जब सोवियत वॉर हुआ, तब क्यूबा का रोल जो नॉन अलाइनमेंट था, नॉन अलाइनमेंट से शिफ्ट होने लगा, वो एक जगह पे नहीं रहा। तो आप क्वेश्चंस में आप जब इस तरह के एग्जांपल्स डालते हैं, केस स्टडीज डालते हैं, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा दिखाता है। और हो सकता है कि ये आपके नोट्स में वैसे नहीं मेंशन हो। तो नोट्स का मैं ये नहीं कहूँगा कि नोट्स नहीं पढ़ने चाहिए या सिर्फ आप बुक्स पढ़िए और वो करिए। नोट्स से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, ज़रूर पढ़िए। लेकिन क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और गेम रिलेटिव गेम है कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, एक मार्क्स से ज़्यादा। और जिन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट दिया है और मेंस दिया है वो एग्री करेंगे कि एक मार्क का कितना बड़ा रोल होता है। तो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, जो टॉपिक मेंशन है सिलेबस में उसको कहीं से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं या कोई नेट पे कोई पेज पढ़ रहे हैं, तो इन एग्जांपल्स के स्टडी को नोट करिए, ये बहुत काम आएंगे ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके और डाउट्स या क्वेरीज हों रिगार्डिंग कोई और टॉपिक में जिस पे आप चाहते हो मैं कवर करूं, तो मैं ज़रूर करूंगा। थैंक यू।